हाँ जी, अब देखो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अपन आगे जो नेक्स्ट चीज़ है ना उसको कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। कहाँ से कंटिन्यू करते हैं? वो वाला जो पार्ट है ना, ये वाला देखो, एक अपन ने विस्कोसिटी फोर्स है ना, विस्कस फोर्स के उसको बता दिया था। अब आगे का जो अपन कंटिन्यू करते हैं पार्ट है जो, देखो आगे पार्ट ये देखो ऐसे है, देखो ये टिल्टेड चीज़ है, इसके ऊपर टी थिकनेस का मतलब क्वेश्चन से अपन देखते हैं ना एफ एक्सटर्नल को कैसे करना है। ये वाला देख लो, ये डायग्राम से बताता हूँ। ये टिल्टेड चीज़ है। ओ भाई साहब, देख रहे हो? ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो। ये आपका यहाँ पे टिल्टेड चीज़ है, और टिल्टेड चीज़ के ऊपर अपन विस्कस फोर्स को इक्वेट करेंगे, बाहरी वाला जो फोर्स है ना उससे, आउटर फोर्स से अपन उसको इक्वेट करेंगे इधर। अब देखो कैसे इक्वेट करना है। इक्वेट करने का तरीका ध्यान से देखना है। इक्वेट करने का रास्ता है जो, ये आप देख रहे हो ऐसे, यहाँ पे आता है जो आता है एफ, पहले भी बताया था, वापस फिर बता रहा हूँ। इधर आता है एफ, ये भी कांस्टेंट इधर आती है। इधर डाउनवर्ड के साइड एम जी साइन थीटा आता है भाई साहब, ठीक है। तो वो अपन ने एम जी साइन थीटा कर लिया है। एट एन एंगल जो एक टिल्टेड है वो थीटा एंगल पे टिल्टेड, मतलब समझ रहे हो ना, टिल्ट एंगल पे अपन इसको देख रहे हैं। थीटा एंगल पे टिल्ट है, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, बी की वेलोसिटी आपको पता ही है, ठीक है। अपन अभी पढ़ के आ चुके हैं कि जो क्या चीज़ पढ़ के आ चुके हैं अपन ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एन ए वी बाई टी। अब इससे पहले पढ़ा था, जिसको अपन पढ़ा था एन ए डी वाई डी वाई को, ये इक्वेट करा था, क्योंकि ये मतलब पता है ना, ये सब चीज़ पाँचों के पाँचों इससे पहले वाले में मैंने बताया था वही है सब कुछ, बस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। बट अपन को तो इसमें वो रिलेट करना है मेजर चीज़ जो फोर्स को, तो इसमें कुछ नहीं। अब देखो ये एम जी साइन थीटा का फोर्स नीचे लग रहा होता है, मैं बताऊँ कैसे लगता है। अब देखो ये कैसे लगता है, देखो देखो होता क्या है, ये सबको पता है, वैसे मैं फिर बता देता हूँ। जो होता ये है कि देखो लॉज ऑफ मोशन से अपन इसको समझ जाते हैं। ये ऐसे है कुछ, ये ऐसे है, ये नीचे एम जी फोर्स, नीचे एम जी फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। यहाँ से नीचे वाला फोर्स है जो उसमें एम जी लग रहा होता है, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है ना, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा एम जी का कॉस थीटा कंपोनेंट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी का साइन थीटा वाला इधर साइड कंपोनेंट। अब देखो करना क्या अपन को, ये एम जी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ गया। अब इधर का जो फोर्स है वो इक्वेट किसके साथ होगा, इधर वाले फोर्स के साथ में ये होता है, फिर जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो नीचे का फोर्स है उसकी डायरेक्शन को इक्वेट करेंगे इसमें, तो वो आ जाएगा इसमें किधर, इसमें एन ए वी बाई टी, बस। तो एम जी साइन थीटा आ गया इसमें एन ए वी बाई टी। साफ साफ क्लियर दिख रहा है, बस ऐसे आपको करना है। ये देखो जैसे मैं समझाता हूँ कैसे है, ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स में फोर्स मैंने इधर लगाया, वेक्टर्स के अंदर है ये, वैसे वेक्टर्स जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा। वैसे अब समझ लो, एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा F2 फोर्स इधर लग रहा है, तो ये है ना, ये जीरो वेलोसिटी पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है, मतलब ये वैसे मूव कर सकता है आराम से, बट इसको दोनों फोर्स इक्वल है, इस वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। ये अगर अपन स्मूथ सरफेस मान के जाते हैं, तो स्मूथ सरफेस मान जाता है, तो वैसे अपन इसको फ्रिक्शन वो के नाम से वेक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, वेक्टर्स के अंदर आते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें क्लियर हो जाती हैं। तो ये ऐसे इस वजह से, तो ये एम जी साइन थीटा इक्वल टू एन ए वी टी, इसको बोलते हैं अपन एफ वी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी पॉइसलेस इक्वेशन। पॉइसलेस इक्वेशन बताता हूँ उसको। पॉइसलेस इक्वेशन, पॉइसलेस इक्वेशन जो होता है फ्लो थ्रू नैरो ट्यूब। यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये फ्लो होती है थ्रू किससे, नैरो ट्यूब से। नैरो ट्यूब से यहाँ पे अपन अपनी जो चीज़ है वो फ्लो हो रही है। अब नैरो ट्यूब से ये फ्लो हो रहा है, तो कैसे हो रहा होता है वो देखो। तो होता ये है कि ऐसे होता है, एक पाइप है,
पाइप के अंदर बढ़िया पानी है, पानी बह रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी पाइप को याद रखोगे, ये जो पाइप है ना इसको अच्छे से याद रख लो। पाइप को बड़े तरीके से याद रख लिया है। यहाँ पे P1 प्रेशर होता है, यहाँ पे P2 प्रेशर होता है। एक जगह P1 प्रेशर है, दूसरी जगह P2 प्रेशर है। दूसरी चीज़ को आपको याद रखना है, पाइप के अंदर दोनों डिस्टिंक्ट प्रेशर है। इसके अंदर ये पानी बह रहा है, इसके अंदर क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, बढ़िया मस्त। अब क्या करना है, पानी किस वेलोसिटी से बह रहा है, V वेलोसिटी। तीसरी चीज़ अपन इसको ध्यान रख लेंगे, V वेलोसिटी से पानी बह रहा है। तो होना क्या है, अपने का पॉइजले के अंदर कौन सी ट्यूब है, नैनो ट्यूब, वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये प्रेशर वाली चीज़ तो जनरली याद रह जाती है, तो इसकी ट्रिक बनाएंगे अपने PNB। ये वही है, वर्ड्स को अपन ले लिया है। ये होता है पॉइजले वाली ट्यूब, नैनो ट्यूब है पॉइजले की नैनो ट्यूब, यहाँ से V वेलोसिटी से हमारी मूव कर रहा है, तो ये आता है। अब इसमें अपन को क्या निकालना होता है, फ्लो रेट जो याद करना होता है, सीधा डायरेक्ट याद करना है। मैं उसको ट्रिक से बताता हूँ, ऐसे याद कर लेना। फ्लो रेट होती है क्यों होता है अपना कितना, पाई R की पावर 4 P1 माइनस P2 8 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू लेंथ। ठीक है, सबको पता है सारी चीज़ क्या है, ये दोनों प्रेशर्स हैं, ये दे जैसे, ठीक है, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या है, लेंथ है इसकी L। अब देखो उसको कैसे याद करेंगे। इसको पहली चीज़ तो इसे अपन बोलते क्या है, ये होती है हमारी फ्लो रेट। ये हमारी फ्लो रेट होती है, फ्लो रेट जिसकी होती है यूनिट मीटर क्यूब प्रति सेकंड, मीटर क्यूब प्रति सेकंड होता है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक देखो, नेक्स्ट पेज पे है। हाँ, तो ट्रिक आ रही है इधर देखो, इसको याद करना है। मैं एक वर्ड्स बताता हूँ, निमोनिक्स। ये है आपका PRQ पर क्यू इनल इप, पर क्यू इनल इप। तो P से हमारा होता है पाई, R से होता है हमारा रेडियस, C से उसकी पावर 4, ठीक है, U से आता है अपॉन, E से होता है हमारा 8, L से होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L से होती है लेंथ, PI से होता है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हो गया ये, ठीक है, और P से हम बता रहे हैं प्रेशर है, ठीक है। अब इनिशियल लिखा है तो डायरेक्टली माइनस ही होता है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये Q है ना, यहाँ पे इधर Q है ना, वो है हमारा फ्लो रेट, ये ध्यान रखना है। इधर में यहाँ पे गलती हो जाती है फ्लो रेट में, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, ठीक है। इसी के साथ इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, बट आगे और बता देता हूँ मैं आपको, आगे की चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको जनरली काम आ सकते हैं। वो प्लट के वैसे प्लट में कवर करेंगे उनको, है ना। अब देखो, एक जो मैं थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया था वो अब बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया था वो अब बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स वाली चीज़ें हैं जो, अब देखो सबसे पहली चीज़ जो हमारा एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक के अंदर क्या है, एडियाबेटिक के अंदर डेल्टा क्यू हमारा 0 होता है, तो PV की पावर गामा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, PV की पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर PV वर्सेस ग्राफ है नहीं, इसलिए तो कौन के अब रखना है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपको, ठीक है। आपको ये मैंने बताई दिया था, dP/dV नेगेटिव टाइम ऑफ गामा, P/V, ये सिंपल सी चीज़ें आपको सबको पहले से ही पता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने ये ग्राफ भी पता है, ये ग्राफ ऐसा क्यों आता है ये भी हमने वहाँ बता दिया था, ये भी डन है। मतलब ये इसका टिक का मतलब पहले बता चुका हूँ, इसको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे वीडियोज़ हैं उनमें देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम कर्व इसमें ऐसा आता है, ठीक है। अब इसको PV के बीच में अपन ड्रॉ करते हैं। एक रास्ता तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, PV पावर गामा इज कांस्टेंट। दूसरा रास्ता अपन इसको लिख सकते हैं, वो है T की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा। ये कई बार अपन नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाता, तो इसको बता रहा हूँ। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, TV की पावर गामा माइनस 1। अब ये कैसे लिखते हैं सुनो, PV की पावर गामा है, ये देखो लॉजिक देखो इधर,
पी पी अपन क्या लिख सकते हैं वी बाई टी। भाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ पे पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेशर को अपन लिख दे, सॉरी प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर हमारे यहाँ पे टी बाई वी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रिलेशन बोला, तो टी बाई वी अपन रख सकते हैं प्रेशर को। अब जैसे ही प्रेशर को अपन ऐसे करके टी बाई वी रखेंगे तो क्या होगा, देखो प्रेशर को जैसे अपने टी बाई वी रखा, टी बाई वी इधर रख दिया हमने प्रेशर को, टी बाई वी और वी की पावर गामा। होता क्या है फिर इधर में, ये हो जाता है टी का टी हो जाता है वी की पावर गामा और -1, तो ऐसे करके डिराइव हो जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे होती हैं, इनके अंदर डेरिवेशन क्या किसकी पावर का क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमने सारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा में कोई ज़्यादातर क्वेश्चन बनते मेरे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है वो मैंने बता दिया है। इसी के साथ थैंक यू। अब मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ।